अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाफ एक्टर 1773। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी व्लॉगर सालिया व्लॉग। तो आज हम चले हैं अपने यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के साथ एक बाज़ार का व्लॉग बनाने के लिए, रैंडमली बाज़ार का व्लॉग बनाने के लिए। बाज़ार जाकर ना हम लड़कियों का दिल वैसे ही बहुत खुश हो जाता है। शॉपिंग करने से मुझे नहीं लगता कोई लड़की भी थकती होगी। बेशक हमारे पास पैसे ना हो, मूड ख़राब हो, बाज़ार निकल जाओ, डिफरेंट वैरायटी डिफरेंट लोगों को देखोगे। बेशक प्राइसेस देखकर अपना बीबी हाई ना करो, टेंशन ना लो, लेकिन कपड़े शपड़े देखो, जूते शूज देखो, बेशक कुछ भी ना ख़रीदो। तो इंसान का मूड स्वयं ऐसे ही बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस यहाँ पर हम लोग एक प्रॉपर मतलब कि लिस्ट बना कर निकले थे कि ये चीज़ें लेनी है, इतने बजे निकले हैं, इतने बजे वापस आना है, कम दुकानों पर जाना है, प्राइसेस कम करवानी है। बार्गेनिंग तो हर कोई करवाता है, तो हम लोगों ने सोचा था हम भी बार्गेनिंग करवाएंगे। इतने प्राइस में ये चीज़ आ जाएगी, इतने प्राइस में ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन आप लोगों को पता है पाकिस्तान है, रोज़ के रेट चलते हैं, अप एंड डाउन रेट्स होते रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक लेसों वाली दुकान पर पहुँचे। काफ़ी भरी हुई लेसें थी। पहली दुकान पर जाके मेरा दिल खुश हो गया कि यार इतनी खूबसूरत वैरायटी में लेसें, इतने खूबसूरत इनके पास बटन, इतनी खूबसूरत चीज़ें। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने जो कपड़े लिए थे उसी कपड़ों के साथ हम लोग मतलब कि मिलाकर लेस ले रहे थे। देखिए, और ये भाई अपनी दुकान की मतलब कि इनका तो काम होता है रोज़ का, और इनको पता होता है कि कौन सा कलर ज़्यादा उठेगा और कौन सी लेस ज़्यादा अच्छी लगेगी, कौन सी लेस ज़्यादा उठ कर आएगी। इनका तो हमें रोज़ का काम होता है। तो बस यहाँ पर एक मैं थी, एक मेरी दोस्त थी और बाकी सारे आगे पीछे। तो बस वो यहाँ पर कपड़े के साथ मिलाकर लेस ले रही थी। मैं भी दूसरी साइड पर व्लॉगिंग कर रही थी, थोड़ी सी क्लिप्स ऐड कर थी। उनके पास वैरायटी ऑफ कलर्स थे कि डिफरेंट कलर्स देखकर भी ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पर हमें कुछ बटन्स चाहिए थे और इन्होंने हमें काफ़ी वैरायटी बटन दिखाई, लेकिन हमें ना कि जब ज़्यादा वैरायटी हो ना बटन्स की तो कब चीज़ पसंद नहीं आती। ज़्यादा वैरायटी हो तो फिर समझ नहीं आती कि इंसान क्या ले और क्या ना ले। लेकिन इन भाइयों ने हमारी काफ़ी मदद की। इस भाई ने हमें मतलब कि कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी की चीज़ दी। हम लोग इस चीज़ पर खुश थे। बहुत कम दुकानदार ऐसे होते हैं जो कम प्राइस में अच्छी चीज़ देते हैं। ये मीना बाज़ार की दुकान थी और यहाँ पर हम लोगों ने लेसें भी ले ली थी, कपड़ों के साथ मैच करके पाइपिंग भी ले ली थी। और हम लोगों ने यहाँ पर लेसें होगी, पाइपिंग और बटन्स भी ले। और ये इनका शीशा था जिसमें हम लोग बहुत मुश्किल से पूरे आ रहे थे। फिर ये थी मीना बाज़ार की मेहंदी के स्टॉल्स लगे हुए थे और ये बहुत ही जो फेमस किस्म के स्टिकर्स हैं यहाँ पर ये बहुत थे। लेकिन मुझे था कि इनको लगाते कैसे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी डिफरेंट किस्म की कैचर्स, पोनियाँ, क्लिप्स थी, वो भी डिफरेंट कलर्स की थी ना, तो वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। पीको करवाए और फिर उस शॉपर को हम साथ लेके हर जगह फिरते रहे। ये मीना बाज़ार की जूतों वाली गली है और जो क्या वैरायटी है जूतों की यार। और रश देखें इधर तो बाज़ार में, मीना बाज़ार में तो कभी दिखा कलरफुल नहीं चाहिए, ब्लैक में चाहिए। ब्लैक ही चाहिए। अच्छा ब्लैक। अच्छा, ये देखो आपने खुद पहनना है, किसी को दिखाना है? मेरे लिए। अच्छा, वो साथ व्लॉग बनाएगी। कितने की है ये? प्राइस बता दें साथ साथ। ये 2500 रुपये 25 का। और ये वाला? सेम प्राइस। नहीं स्टफ ये वाला ना। ये सूती स्टफ है, वो सूती
क्वालिटी है ये, अभी गर्मियों में आपको पहनना चाहिए। और कोई दिखाएं। जैसे आपके पास ये वाले पड़े हैं ना, ये लाइंस वाले, इस तरह का हो। इनमें ब्लैक नहीं है, ये सारे कलरफुल हैं। इसमें ग्रे टाइप वैसा भी कोई नहीं है। इसमें कलर और आपको मिल जाएंगे। इसमें एक ये कलर है। ये स्टफ ऊपर अच्छा लगा है। हुआ है। अच्छा ये वाला। और एक और डिजाइन है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। इसमें भी कलर आपको मिल जाएगा। ये कितने का है? ये 3500। 3500 का। अच्छा ठीक है। बाजार में इनकी दुकान है और इनके पास अबायास के कलेक्शंस बहुत अच्छे थे और ये अंकल खुद भी बहुत अच्छे थे और ये बार्गेनिंग भी कर रहे थे। कुछ में बार्गेनिंग कर रहे थे और कुछ में नहीं कर रहे थे। ये हम पहुँचे एक और दुकान पर, क्योंकि एक दुकान से हम एक बार ले चुके थे, अब दूसरी दुकान से लेना था, लेकिन उन्होंने बार्गेनिंग नहीं की। ये फिक्स प्राइस पर 4400 पर दे रहे थे, जो बहुत हाई थे हमारे लिए। और यहाँ पर हम लोग एक कह लें मेकअप की दुकान पर पहुँचे। वहाँ पर मेरी दोस्त को एक प्यारे सा बीबी क्रीम या फाउंडेशन चाहिए थी जो 24 और लॉन्ग चले, क्योंकि उसने किसी फंक्शन पे जाना था और वो कह रही थी कि शादी फंक्शंस पर इतना टाइम नहीं होता, तो कोई ऐसी चीज़ हो। और लाइक कह लें कि मेकअप प्रोडक्ट्स होती हैं ज़्यादातर इंसान को वो लेनी चाहिए जो इंसान ज़्यादा यूज़ करता रहे या कम क्वांटिटी में ली जाए ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए। और जैसे मेरी पड़ी एक्सपायर हो जाती हैं और मुझे पता नहीं चलता। इस तरह से इंसान ऐसे प्रोडक्ट्स ले जो बार बार इंसान लगाता भी रहे। यहाँ पर भी हम लोगों ने मेहंदी चूज़ की, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मेरी दोस्त ने फंक्शन पे जाना था और फंक्शन पे हाथों पे मेहंदी तो प्रॉपर देखी होनी चाहिए ताकि लगे कि हम लोग किसी शादी का फंक्शन अटेंड करके आ रहे हैं। तो बस हम लोगों ने हाथ से मेहंदी चूज़ की। वहाँ पे हम लोग एक और कस्टमर की दुकान में आए और वहाँ से हम लोगों ने मेकअप प्रोडक्ट लिया। ये है जी एक ज्वेलरी की दुकान जहाँ पर मेरा दिल लग गया था। ये बस एक ऐसी दुकान होती है जहाँ पर मेरे सारे पैसे जो है वो लग जाते हैं, ज्वेलरी की दुकान पर या ज्वेलरी की दुकानों पर या कपड़ों की दुकानों पर। अगर आप इनके पास ये वैरायटी चेक करें, कितने खूबसूरत झुमके। इंसान के पास पैसा होना चाहिए, पैसा। ये शायद मेरा नहीं, हर लड़की का दिल आता होगा इन झुमकों पर, ज्वेलरी पर। ये वो चीज़ें जो मैं लेकर रख लेती हूँ, लेकिन मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं। मैं ऐसी ज्वेलरी ढूंढ रही थी जो ज़्यादा हैवी ना हो, क्योंकि मुझसे ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पहनी नहीं जाती, लेकिन मैं इस तरह के झुमके ढूंढ रही थी। इनके पास प्राइसेस भी काफ़ी ठीक थे, इनके पास क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन ये जब इनके पास वैरायटी ज़्यादा हो ना, उनसे बाद फिर चीज़ें समझ नहीं आती कि इंसान क्या ले इनसे। ये भी थे इनके पास रिंग्स। मुझे रिंग्स का इतना शौक नहीं है। बस एक अबाया हम लोगों ने उस दुकान से ले लिया था जो गिफ्ट करना था, और एक अबाया हमने यहाँ से ले लिया था, क्योंकि मैं था एक अपने लिए लिया और एक उनको जो हम लोग को गिफ्ट करना था। तो बस हम लोग अभी अबाया वाली लाइन से थोड़ा सा बाहर निकल के आए हैं बाज़ार में। यहाँ पर मेरा पहला दिल था कि मैं वॉइस ओवर करूँ वीडियो के क्लिप्स के साथ साथ, लेकिन शोर इतना था और आपको पता है बाज़ार में मोबाइल निकालना हमारे लिए इतना इम्पॉसिबल हो जाता है कि कोई हमसे मोबाइल लेकर ना चला जाए, क्योंकि हर तरह के लोग फेरे होते हैं बाज़ार में। तो यहाँ पर थी ये चादरें जो ये भाई दे रहे थे, 2200 की भी थी, इनमें 1400 की भी थी, और बहुत ही सॉफ्ट सी थी। और समर में वाइट चादरें बहुत अच्छी लगती हैं, ये इंसान के साथ एक डिसेंट सी लुक देती है। ये चेक करें इनकी वैरायटी। बस मेरे ख्याल में मेरा ये फर्स्ट टाइम था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पहली दफ़ा बाज़ार आई थी। ऐसे जो बाज़ार आती थी मैं अपने फैमिली के साथ आती थी या फिर अपने मम्मा और भाई के साथ आती थी। इतना मैं कभी अकेली बाज़ार आई नहीं हूँ। तो ये एक और
दुकान थी जहाँ पर मेरी फ्रेंड जो थी वो रिंग चूज़ करी थी। मेरे हाथ पे वो रिंग आ ही नहीं रही थी जो मुझे अच्छी लग रही थी, क्योंकि मेरे फिंगर्स का साइज़ बहुत छोटा है। लेकिन माशाल्लाह इसके हाथ से गोल गोल इसने कि उसको हर रिंग पूरी आ जाती थी। तो बस यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।